नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको कैल्शियम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, कैल्शियम क्या है और शरीर में कहाँ पाया जाता है। दरअसल कैल्शियम एक प्रकार का खनिज है। यह शरीर की हड्डी और दांतों को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाता है। जानकारों की माने तो हड्डी और दांतों में शरीर का 99% कैल्शियम पाया जाता है। वहीं 1% कैल्शियम शरीर के अन्य मुख्य कार्यों में मदद करता है। डॉक्टर नियमित अंतराल पर कैल्शियम जांच की सलाह देते हैं। इसके लिए ब्लड टेस्ट की जाती है। सवाल नंबर 2, क्या कैल्शियम ज़्यादा लेने से मोटापा बढ़ता है। दरअसल शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती है। कुछ लोग शरीर में कैल्शियम की कमी को डेयरी प्रोडक्ट की मदद से दूर करने की सलाह देते हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट बॉडी फैट या वजन भी बढ़ाते हैं, जो मोटापे का बड़ा कारण बनता है। सवाल नंबर 3, शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या होता है। दरअसल कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हड्डियों को मजबूत बनाने, नसों, ब्लड, मांसपेशियों और दिल की कमजोरी दूर करने के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों में 99% कैल्शियम होता है और 1% खून और मांसपेशियों में होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर कई तरह की परेशानी होने लगती है। खासतौर से महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है। बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं और 40 के पार वाली महिलाओं में अक्सर कैल्शियम की कमी होने लगती है। इसलिए आपको अपने खाने पीने का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। सवाल नंबर 4, कैल्शियम की कमी की पहचान कैसे की जाती है। दरअसल कैल्शियम की कमी की पहचान कई कारणों की वजह से की जा सकती है, जैसे अनिद्रा की समस्या, अधिक थकान और कमजोरी होना, ठीक ढंग से भूख न लगना, हाथों का सुन्न हो जाना, मिर्गी के दौरे पड़ना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, दांतों में सड़न, मसूड़ों में कोई बीमारी होना, ड्राई स्किन हो जाना, एलर्जी की समस्या, नाखूनों का अधिक कमज़ोर हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, पीरियड्स के समय अधिक दर्द होना, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाना आदि। सवाल नंबर 5, कौन सी सब्जियों में कैल्शियम पाया जाता है। दरअसल हरी सब्जियों और फलों में कैल्शियम पाया जाता है। इसके लिए आप डाइट में केल, पालक, सोयाबीन, ब्रोकली और संतरा आदि चीज़ों को जरूर शामिल करें। सब्जियों के अलावा कभी कभार कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए लाल मांस और मछली का भी सेवन कर सकते हैं। इससे आयरन की कमी, ओमेगा फैटी एसिड और कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा फलों में आप रोज़ 2 संतरे खाएं, इससे शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। सवाल नंबर 6, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल कैल्शियम की कमी के कारण आप सूखा रोग के शिकार हो सकते हैं। इस रोग में आपकी हड्डियां बहुत ही ज़्यादा मुलायम और लचीली हो जाती है, जिसके कारण हाथ पैर आसानी से कहीं से भी मुड़ जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोरोसिस का होना, इसका अर्थ होता है हड्डियों का कमज़ोर होना। अगर अपनी डाइट में कैल्शियम का सेवन कम मात्रा में किया है तो आपकी हड्डियों का क्षय तेज़ी से होने लगता है। शुरुआत में बैक पेन, कमर दर्द, गर्दन की समस्या होती है, जिसे नज़रअंदाज किया तो आगे चलकर आपकी हड्डियां टूटने लगती हैं और लगातार दर्द बना रहता है। कई लोगों को कैल्शियम की कमी के कारण मोतियाबिंद की भी समस्या या शिकायत हो सकती है। अगर महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो इसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और पीरियड्स आना भी बंद हो जाता है। सवाल नंबर 7, क्या हड्डियों में दर्द कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दरअसल विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम सहित कुछ विटामिन और मिनरल्स हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनकी कमी की वजह से शरीर में ऐंठन, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द हो सकता है। अगर शरीर में इन विटामिन और मिनरल्स की लगातार कमी होती रहती है तो आगे चलकर इससे हड्डियों को नुकसान हो सकता है। अगर आपके नाखून बार बार टूटते हैं तो हो सकता है कि आपके शरीर में कैल्शियम और कोलेजन की कमी हो। ये दोनों पोषक तत्व मजबूत हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। सवाल नंबर 8, कैल्शियम की कमी होने पर क्या खाना चाहिए। दरअसल चीज़ और पनीर में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन आप रोज़ाना कर सकते हैं। दूध, दही, पनीर आदि में अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए रोज़ाना सोने से पहले 1 गिलास दूध पिएं। इसके अलावा दोपहर के समय ताज़ा दही खाएं। बादाम में उच्च कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए रोज़ाना 3 से 4 भिगोए हुए बादाम जरूर खाएं। सी फूड में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, साथ ही इसमें ओमेगा फैटी एसिड भी पाया जाता है। इसके लिए सी फूड जैसे सैल्मन, टूना, मैक्रेल का सेवन कर सकते हैं। सी फूड के सेवन से कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। सवाल नंबर 9, क्या कैल्शियम की कमी से बाल झड़ने लगते हैं।
दरअसल यूरिन के जरिए बॉडी से ज़्यादा कैल्शियम निकल जाने या फिर डाइट में कैल्शियम की कमी होने से कई बीमारियां हो सकती हैं। इससे बाल झड़ने से लेकर नाखून टूटने जैसी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सवाल नंबर 10, कैल्शियम की गोलियां कितने समय तक खानी चाहिए? दरअसल अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो संभव है कि आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़े। शरीर को लगभग रोज़ाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो एक साथ 100 मिलीग्राम ना लें, बल्कि 500 मिलीग्राम की 2 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। एक निश्चित समय पर ही कैल्शियम सप्लीमेंट को लेना चाहिए। वहीं गर्भवती महिलाओं को आयरन और कैल्शियम की गोली कभी भी खाली पेट खाने की सलाह नहीं दी जाती है। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि कैल्शियम की गोलियाँ कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। सवाल नंबर 11, ज़्यादा कैल्शियम लेने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल कैल्शियम की खुराक सही मात्रा में नहीं लेने या किसी दूसरी दवाओं के साथ लेने पर कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ऐसे कई मामले देखे गए हैं कि कैल्शियम की खुराक लेने से कई मरीजों को कब्ज की समस्या हो गई है। कब्ज के अलावा इससे पेट में बेचैनी की समस्या भी हो सकती है। आयरन की खुराक भी कैल्शियम के साथ नहीं लेनी चाहिए, इससे आपको गोली का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इन दोनों खुराक को अलग अलग समय पर लेना सही होता है। इन दोनों के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। रोज़ाना 1000 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर आप इससे अधिक खुराक ले रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। इससे बुजुर्गों के मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि आपके टिश्यूज़ और मांसपेशियों में कैल्शियम जमना शुरू हो सकता है। कैल्शियम की खुराक लेने से चिड़चिड़ापन, उलझन महसूस होना और कुछ मामलों में उदास होने जैसी शिकायत भी हो सकती है।